नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज की ताज़ा खबरों में। तो दोस्तों सभी खबरें सेलेक्टेड और आप लोगों के काम की खबरें हैं। तो दोस्तों आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर कि टमाटर हुआ 60 से 70 रुपये महंगा। भारत के किन किन राज्यों में और टमाटर की कीमत बढ़ने वाली है। इसके अलावा दोस्तों कोरोना के कारण मोबाइल और टैबलेट की किल्लत हुई है शुरू, बिक्री 75% तक बढ़ी। तो दोस्तों वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन स्टडी की वजह से बाजार में मोबाइल टैबलेट कम हो गए हैं और साथ ही में इन उत्पादों पर पहले से चल रहे डिस्काउंट भी खत्म कर दिए गए हैं। तो दोस्तों काफ़ी सारी कंपनियों का कहना है कि कोरोना के कारण जो भारत में लॉकडाउन लगाया गया है और लॉकडाउन के कारण काफ़ी सारे ऑफिसेज बंद कर दिए गए हैं और वर्क फ्रॉम होम की जो प्लानिंग है वो चल रही है। और साथ ही में जो स्टूडेंट्स हैं जिनके जुलाई मंथ से स्कूल खुले हैं उनकी भी ऑनलाइन स्टडी चल रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो मोबाइल और टैबलेट्स है वो काफ़ी ज़्यादा बिके हैं, जिससे कि इनकी किल्लत शुरू हो गई है और अब बाजार में काफ़ी सारी दुकानों पर ये मोबाइल टैबलेट्स मिलना भी बंद हो गए हैं। तो दोस्तों अगली बड़ी खबर कि टिकटॉक भी है चीन से परेशान और अब टिकटॉक छोड़ेगा चीन। साथ ही में दोस्तों भारत में टिकटॉक आ सकता है जल्दी वापस। क्या पूरी खबर है कुछ ही देर में हम आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही में दोस्तों हम आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार से रोजाना 7 रुपये बचाकर महीने के 5,000 रुपये कमा सकते हो। मतलब कि दोस्तों भारत सरकार की एक ऐसी योजना है जिसमें अगर आप रोजाना 7 रुपये जमा करवाते हो तो बाद में आपको हर महीने 5,000 रुपये किस प्रकार से मिलेंगे उसकी पूरी जानकारी देंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग किसान हैं तो भी आप लोगों के लिए यहाँ पर आज भारत सरकार ने एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी दे दी है, क्योंकि दोस्तों मोदी सरकार ने किसानों के लिए एक आज बहुत ही बड़ी और अच्छी योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत भारत के सभी किसानों को बहुत ही बड़ा फायदा होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके पास में पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड है तो भी आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी और नई अपडेट निकल कर आई है, जो आप लोगों को जानना बहुत ही अनिवार्य है। नहीं तो आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड तो रद्द होगा ही, साथ ही में आपके इनसे जुड़े जो भी बैंक अकाउंट्स है वो भी बंद हो जाएंगे और इसके बाद में आप उन बैंक अकाउंट से ना ही तो लेन देन कर पाएंगे और ना ही तो वो आपके किसी काम के रहेंगे। तो दोस्तों और भी काफ़ी सारी खबरें हैं, सारी खबरें आप जानने के लिए वीडियो को लगातार पूरा देखते रहिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस सरकारी गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और साथ ही में वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगती है। तो दोस्तों आज की पहली खबर कि टिकटॉक भी चीन से है परेशान और टिकटॉक जल्द ही छोड़ेगा चीन देश। तो दोस्तों भारत में प्रतिबंधित टिकटॉक ऐप अब चीन से रिश्ता तोड़ना चाहता है। टिकटॉक की जो बाइट डांस लिमिटेड कंपनी है उसने कहा है कि वो टिकटॉक के बिजनेस कॉर्पोरेट ढांचे में परिवर्तन करने की सोच रहा है और साथ ही में कहा है कि टिकटॉक के लिए अलग से प्रबंधन बोर्ड बनाने और इसे चीन से बाहर एग्जीक्यूटिव करने की बात कही है। टिकटॉक अब अपना नया हेडक्वार्टर बनाने के लिए कई स्थानों पर विचार कर रहा है, जिसमें न्यूयॉर्क, हांगकांग जैसे कई सारे यहाँ पर शहरों के नाम आ रहे हैं। साथ ही में दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है कि टिकटॉक जल्दी ही भारत में वापसी कर सकता है। आखिर ऐसा क्या कारण है। तो दोस्तों यहाँ पर भारत में या फिर जिस भी देश में जो भी एप्लीकेशन या फिर जो भी चीज़ प्रतिबंधित होती है उसे प्रतिबंध करने के बाद में एक बार उसके जो भी एग्जीक्यूटिव होते हैं या फिर जो भी उस एप्लीकेशन के मालिक होते हैं उन्हें कुछ समय दिया जाता है कि उस समय के दौरान वो अपना पक्ष रख सकें। तो दोस्तों इस दिनों में अभी यहाँ पर जो भारत है इसने टिकटॉक के एग्जीक्यूटिव को अपना पक्ष रखने की बात कही है और पूरा पक्ष उनके सुनने के बाद में और विचार सुनने के बाद में अगर भारत सरकार को लगता है कि टिकटॉक सही ऐप है तो उसे फिर से भारत में लाया जा सकता है। लेकिन अगर भारत सरकार फिर से ये कह देती है कि नहीं ये हमारे भारत देश के लिए सही नहीं है तो फिर टिकटॉक का भारत में फिर से आना बिल्कुल ही नहीं मना है। अगली दोस्तों बड़ी खबर के किसानों के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि आधी रकम में भी खरीद सकते हैं ट्रैक्टर। जानिए इसके कैसे करें आवेदन और क्या मिलेगा पूरा फायदा। तो दोस्तों देश के किसानों के लिए बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि किसानों के लिए परेशानियों को देखते हुए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना की शुरुआत की है और इस योजना के तहत किसानों को नया ट्रैक्टर खरीदने पर 20 से लेकर 50% की सब्सिडी सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों किसान ट्रैक्टर योजना की शुरुआत हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया है। केंद्र सरकार का मानना है कि अगर किसान के पास कृषि के पर्याप्त साधन नहीं होंगे तो वो सही से कृषि नहीं कर पाएगा
और कृषि विकास की दर को गति मिलाने के लिए यह योजना शुरू की गई है। और साथ में दोस्तों यहाँ पर किसानों की आर्थिक जो स्थिति है उसमें भी सुधार करने के लिए इस योजना का यहाँ पर शुरुआत किया गया है। अब नया वित्त वर्ष 2020-21 शुरू हो गया है और इस वित्त वर्ष में भी सरकार की ओर से सब्सिडी पर किसानों को ट्रैक्टर उपलब्ध करवाए जाएंगे। और इस योजना की सबसे खास बात यह है कि किसान किसी भी कंपनी का ट्रैक्टर खरीद सकता है और किसान को उसकी आधी कीमत ही चुकानी होगी। तो दोस्तों आखिर में इस योजना की खास बातें क्या है, चलिए वो भी जान लेते हैं। तो दोस्तों प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना सीमांत व छोटे किसानों के लिए शुरू की गई है और इस योजना के लिए किसान किसी भी कंपनी का ट्रैक्टर खरीद सकता है। इस योजना को देश के हर राज्य में लागू किया गया है और साथ ही में किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए लोन दिया जाता है और इसके साथ में सब्सिडी भी दी जाती है। योजना का लाभ उठाने के लिए किसान ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकता है। सभी राज्यों द्वारा इस योजना को अलग अलग वेबसाइट बनाई गई है और किसान ऑनलाइन या फिर नजदीकी CSC सेंटर में जाकर भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही में दोस्तों कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे कि अगर आप गरीब हैं या फिर किसान हैं या फिर अगर आपके पास में आधार कार्ड है तो किस प्रकार से आप भारत सरकार की इस योजना का फायदा उठाकर महीने के 7,000 रुपये अपने खाते में ले सकते हैं। कौन सी वो योजना है, कैसे फायदा उठाना होगा, कुछ ही देर में बताएंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले हम आपको बता दें कि आप रोजाना 7 रुपये बचाकर किस प्रकार से हर महीने 5,000 रुपये ले सकते हो। तो दोस्तों मोदी सरकार के द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना के तहत अगर आप यहाँ पर रोजाना 7 रुपये मतलब कि महीने के 210 रुपये इस योजना के तहत जमा करवाते हो तो अपने 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद में मतलब कि 60 साल के बाद में आपको हर महीने 5,000 रुपये की पेंशन मिलेगी। और दोस्तों अभी हाल ही में अटल पेंशन योजना में काफ़ी बड़ा बदलाव किया गया है जिसके तहत आप अपने अंशदान की जो रकम है जैसे कि आप महीने के 210 रुपये जमा कराते हो इससे महीने में किसी भी दिन आप चेंज करवा सकते हो। 210 की जगह 500 करवा सकते हो, 1000 करवा सकते हो। लेकिन दोस्तों आज से पहले इस अंशदान की राशि को सिर्फ अप्रैल महीने में ही चेंज करने का मतलब कि बदलाव करने का आपको ऑप्शन मिलता था। बड़ी खबर IPL को लेकर निकल कर आ रही है कि अब यहां पर किसी अन्य देश में कराया जा सकता है IPL। BCCI के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने दी है बड़ी जानकारी। तो दोस्तों BCCI के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने सोमवार को कहा है कि देश को इस साल के आखिर या फिर अगले साल की शुरुआत तक कोविड-19 महामारी को झेलना होगा। और उनके इस बयान से यह लगभग साफ हो गया है कि इंडियन प्रीमियर लीग मतलब कि IPL का आयोजन भारत में नहीं होगा। टेस्ट टीम के सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल के साथ बातचीत में भारत में कोरोना वायरस की स्थिति के बारे में पूछे गए सवाल पर गांगुली ने कहा, मुझे लगता है कि अगले 2, 3, 4 महीने थोड़े कठिन होंगे। हमें बस इसे सहन करना होगा और साल के अंत तक या फिर अगले साल की शुरुआत तक जीवन सामान्य हो जाएगा। और हो सकता है जहां तक यहाँ पर भारत में नहीं विदेश में IPL का आयोजन हो सकता है। और दोस्तों UAE और श्रीलंका के बाद सोमवार को न्यूजीलैंड ने भी IPL की मेजबानी की पेशकश की है। तो दोस्तों अगली बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि सोना खरीदना चाहते हैं तो जल्दी खरीद लें। दिवाली तक 52,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पार हो जाएगा सोना। जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट। तो दोस्तों कोरोना काल में महंगी धातु के सारे फंडामेंटल मजबूत है जिससे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना इस साल नई ऊंचाई को छू सकता है। कोरोना काल में आगामी त्योहार सीजन की रौनक भले ही फीकी पड़ जाए लेकिन सोने में निवेशक मांग को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि पीली धातु का भाव दिवाली तक 52,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के मनोवैज्ञानिक स्तर के पार जा सकता है। बीते सप्ताह 1 जुलाई को सोना भारतीय वायदा बाजार मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर 48,982 रुपये प्रति 10 ग्राम तक उछला था जो कि अब तक एक रिकॉर्ड स्तर है। जबकि घरेलू हाजिर बाजार में सोने का भाव 50,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर को तोड़ चुका है। तो दोस्तों यहां पर हम आपको बता दें कि दिवाली तक सोने का 52,000 रुपये क्यों जा सकता है। तो दोस्तों केडिया कमोडिटी के डायरेक्टर अजय केडिया ने बताया है कि सोने के इस समय सारे फंडामेंटल मजबूत है और हाजिर मांग भी जबरदस्त बनी हुई है जिससे दिवाली तक सोने का भाव MCX पर 52,000 रुपये के स्तर को तोड़ सकता है जबकि कॉमेक्स पर 2,000 रुपये प्रति डॉलर के ऑन्स के स्तर को छू सकता है। तो दोस्तों आने वाले दिनों में सोना काफी महंगा हो सकता है दिवाली तक। अगर आप खरीदना चाहते हैं जल्दी खरीद लीजिए और यह भी हो सकता है कि दिवाली के बाद में सोने के भाव फिर से गिर जाएं। अपडेट की थिएटर में जाकर फिल्म देखना और क्रिकेट मैच देखने के लिए अभी करना होगा लंबा इंतजार। तो दोस्तों अमेरिका और कनाडा में 500 विशेषज्ञों ने इसी सवाल का जवाब दिया है और इनके मुताबिक सिनेमाघरों में फिल्म देखना और क्रिकेट मैच देखना अभी भी 1 साल इसमें लग सकता है क्योंकि दोस्तों जो कोरोना संक्रमण है ये काफ़ी
खतरनाक संक्रमण है और इससे थोड़े बहुत भी अगर यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया तो इसका संक्रमण काफ़ी ज़्यादा फैल सकता है। और थिएटर में लोग होते हैं वो काफ़ी नज़दीक बैठते हैं, यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का जो नियम है उसकी पालना नहीं होती है। इसके अलावा जो क्रिकेट मैच होता है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा दर्शक होते हैं, जिससे कि यहाँ पर कोरोना का संक्रमण फैलने की पूरी आशंका रहती है। इसी को देखते हुए अगले 1 साल तक ना ही तो किसी थिएटर में फिल्म रिलीज होगी, ना ही तो आप कोई फिल्म देख पाओगे और ना ही तो कोई क्रिकेट मैच का आयोजन किया जाएगा।